नमस्कार, गुड डे एवरीवन। मेरा नाम है सुरुचि और बजाज ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम की तरफ से आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा इंटरनल टॉक शो बजाज टॉकीज। हमारे पहले गेस्ट हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजय शर्मा जी। शर्मा साहब, स्वागत है आपका बजाज टॉकीज में। थैंक्स। थैंक यू मैडम। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब बजाज शुगर के एमडी बने थे, तब से हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे थे सर। हाँ, 2 महीने मुझे हो गए हैं। 20 मई को मैंने इस पोस्ट पे ज्वाइन किया था जी। और 2 महीने में बहुत सारे एक्सपीरियंस। अभी मैं एक यूनिट को देख रहा था, मैंने 14 यूनिट को विजिट किया है और पूरा टाइम दिया है। मतलब हर यूनिट में मैं 2 दिन स्टे किया है मैंने और बहुत बड़ी माइन्यूटली मैंने हर चीज को वहां देखा यूनिट में कि हम कहाँ सफर कर रहे हैं। मैं जो समझ पाया हूँ मैं, दो बजाज ग्रुप एक बहुत ही मतलब मेरे समझ से शुगर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ग्रुप है और यदि हम फुल कैपेसिटी पर रन करें तो हम लोग 20 करोड़ प्लस 20 करोड़ लाख क्विंटल प्लस गन्ना क्रश कर सकते हैं। जो मैं समझता हूं, जो हमारा यूपी का कंजम्पशन है, यूपी का जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, यदि हम उसकी बात करें तो हम समझते हैं कि हम लोग आधे में, ऑलमोस्ट हम लोग आधे में पहुंच सकते हैं यदि हम फुल कैपेसिटी पर रन करें। हमारे जो बॉस हैं एक मतलब बहुत ही ऊंची सोच के व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में, उनसे मेरी जब जब डिस्कशन हुआ है, जब जब मैंने उनके साथ 1-to-1 किया है, उनकी सोच बहुत हाई लेवल की है और हम लोगों को उनके साथ लगना पड़ेगा और वही मेरा मेन फोकस है कि मैं उस पर लग करके हम लोग अपना बजाज को उसी ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जिसके लिए बजाज प्रसिद्ध रहे हैं और प्रसिद्ध रहेंगे, आगे भी फ्यूचर में प्रसिद्ध रहेंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं 2 महीने में इतनी आपने प्लानिंग की है सर, तो थोड़ा आपकी लीडरशिप के बारे में भी, किस तरह से आप लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं, अपने टीम मेट्स को, कलीग्स को, क्या आपकी स्ट्रेटजी है लोगों के साथ? मैम, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है कि मैं जब भी यूनिट्स में जाता हूं तो मैं खाली एक प्लांट विजिट नहीं करता। मैं 1-to-1, मेरा एक थंब रूल है काम करने का जो शुरू से ही है मेरा। मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के, बजाज साहब की जॉब में रहते हुए सोच क्या है या इसके विजन क्या है। उसके साथ साथ जो मेरा मेन फोकस है केन डिपार्टमेंट, उस पर भी मैं बहुत नीचे के लोअर लेवल तक, यानी जो एक सबसे नीचे की सीढ़ी है उस लेवल तक जा करके हर मिल में मैंने 2-2 सीटिंग की है। 3-3 4-4 घंटे की मैं सीटिंग कर रहा हूँ, उनके व्यूज ले रहा हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन को देख रहा हूँ, उनके काम करने के तरीके को देख रहा हूँ और जो मैंने 32 वर्षों के, जो मेरा अनुभव है 32 वर्षों में, वो 32 वर्षों में मैंने जो कुछ सीखा है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने उस विजन को हर मतलब टॉप टू बॉटम लाइन तक मैं अपने अपने विजन को पहुंचाऊं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी टीम में कमियां हैं वो मैंने दूर कर दी हैं और ऑलमोस्ट देखिए रॉ मटेरियल है हमारा केन। हम यदि शुगर मिल्स रन कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। मैंने एक ग्रुप भी लॉन्च किया है, केन प्रोटेक्शन ऑब्लिक अवेयरनेस। उस पर जो हमारी टीम फोकस कर रही है या जो मैंने उनको एक विजन दिया है, उस पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक केन डिपार्टमेंट ऑफिशियल बंद रहेगा और वो लोग सब फील्ड में रहेंगे। फील्ड में रहेंगे एज वेल एज फार्मर्स के घर पे रहेंगे, फार्मर्स के खेत पर रहेंगे। फार्मर्स जो हमारा शेक होल्डर्स है उसको ये लगना चाहिए कि भाई बजाज साहब हमारे बीच में है। मैंने कहा आप जाके ये कहोगे कि एमडी साहब का मैसेज है कि हम आपसे मिलें, अपनी ग्रीवेंस हमें बताएं जिससे हम ये बात एमडी साहब को और बजाज साहब को बता सकें। पेमेंट को छोड़ करके मैं समझता हूं कोई भी ग्रीवेंस किसी भी प्रकार की किसानों की बजाज साहब के प्रति नहीं है, बजाज ग्रुप के प्रति नहीं है। और जी। पेमेंट में भी देखिए, पेमेंट में हम पीछे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी किसान जो हमारा ग्रुप है उससे बहुत प्यार करते हैं, उनको पूरा अट्रैक्शन है। वो ये कहते हैं कि बजाज की वर्किंग नंबर 1 है, हर चीज में बजाज नंबर 1 है। यदि पेमेंट को थोड़ा सा पीछे किया जाए तो बजाज नंबर 1 है। तो मैं ये इंप्रेशन देना चाहता हूं कि बजाज नंबर 1 है, ये खाली बोलने से नंबर 1 नहीं है बल्कि नंबर 1 ही रहेगा। ये आप यदि मेरे हिसाब से चलेंगे तो हर एक व्यक्ति आज एमडी है। आप लोग ये समझ के काम करिए कि एक यूनिट में हर एक व्यक्ति यूनिट हेड है, केन हेड है, एज वेल एज एमडी भी है, यदि वो व्यक्ति हमारे जैसी सोच के साथ हमारे साथ काम करता है। कहीं आदमी में नेगेटिव है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको मौका दिया जाए, उसको समझाया जाए और उसके टच में रहा जाए। मैं जब चाहता हूं तभी बात करता हूं, कोशिश में ये करता हूं वो आदमी मेरे से खुले, अपनी जितनी उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो बदले
और वो पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करें, जिससे वो हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हो सके। तो ये मेरा काम है उनको मोटिवेट करना। जितनी बार जाता हूँ उतनी बार ही उनसे बात करता हूँ और कहता हूँ मुझसे खुद पे बात करो, आप बिल्कुल स्पष्ट बोलो मेरे से। आप ये समझ के बात मत करो कि एमडी से बात कर रहे हो, ये समझ के बात करो अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो, अपने गार्जियन से बात कर रहे हो, तो शायद आप अपनी बात शेयर कर पाओ। ये मेरा काम करने का मैडम तरीका है। इनफैक्ट मुझे याद है जब आपका मैसेज भी गया था, और आज भी अभी भी काफी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं, लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो आपका तरीका है काम करने का। आप हर किसी से बड़े भाई की तरह बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो उससे इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं पिछले दिनों जिस तरह से सारे ही यूनिट से खबरें आ रही हैं, किसानों के साथ हमने जिस तरह जुड़ने का प्रयास किया है, किसान गोष्ठी हो या फिर आई चेकअप कैंप्स हो, तो क्या क्या एक्टिविटीज आगे प्लान है सर, और क्या चीजें हम करने वाले हैं? देखिए, किसानों के लिए तो हम मेरी योजनाएं हैं, मैंने एक गोष्ठी सिस्टम शुरू कराया है विलेज विलेज मीटिंग्स के थ्रू, तो हम कर ही रहे हैं मोटिवेशन किसानों को। इसके अलावा मैंने यूनिट लेवल पे जो हमारे जोन्स बने हुए हैं उस लेवल पे किसान गोष्ठियों का आयोजन भी रखवाया है, जिसमें हम 100 150 200 किसानों की गोष्ठियां अरेंज कर रहे हैं। हर 15 डेज का हम गोष्ठी करेंगे, जिससे हम कोशिश करें कि हम लोग एटलीस्ट 80% किसान को, हर किसान को हम कवर करें और उसको ये जताएं कि भाई चाहे कोई छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, हमारे लिए हर एक व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है जो आदमी हमारे बजाज साहब के साथ जुड़ा हुआ है या बजाज ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसानों के लिए तो मैं ये गोष्ठियां, इसके अलावा मैंने एक और किसानों के लिए अलग से मैसेज सिस्टम शुरू किया है, जो मैं व्हाट्सएप मैसेज देता हूं किसानों को। मेरा पहला मैसेज किसानों को जा चुका है कि भाई बजाज ग्रुप आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मैं एमडी बन के इस ग्रुप में नहीं आया हूं, मैं आप लोगों का एक सेवक बन के, आपका बड़ा भाई बन के इस ग्रुप में आया हूं। और आप, मेरा ये नंबर है, मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है कि हर एक किसान स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए मुझसे इस नंबर पे। और मैं रात को मैडम 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जितने भी फोन आते हैं सबको अटेंड करता हूँ। मीटिंग्स में होता हूँ, देखता हूँ मिस कॉल आई तो मैं कॉल बैक करता हूँ, जिससे मुझे पता लग जाए कि आखिर मेरी किस यूनिट में किस किसान की क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो हम किसानों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी आई, जैसे हमारा खंबार खेड़ा में भी आई कैंप का आयोजन हुआ है, मैंने सारी यूनिट्स को मेल कर दिया है। मैंने कहा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जितने लोग आएंगे ना केवल अपने एम्प्लॉइज, बल्कि मैंने कहा है कि अब ये फार्मर्स को भी कहो कि भाई बजाज में उस डे में उस दिन हम लोग उस डॉक्टर को बुला करके इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। सभी किसान भाई जो आना चाहते हैं उसका स्वागत है। किसान है तो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप, जहां रॉ मटेरियल किसान के हाथ में है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके ग्रीवेंस बिल्कुल जीरो हों। और उसी फोकस पे मैंने बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं जो मैं फेज वाइज मैनर में अमल में लाऊंगा। आने वाले एक साल में ऐसी कोई योजना जो आप शेयर करना चाहें हमारे सभी साथियों के साथ? जब हम लोग किसानों से मिलते हैं तो उनकी ये ग्रीवेंस निकल करके आती हैं कि आप हमारे हमारे लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जैसे कल्चरल प्रोग्राम टाइप, जिसमें लोगों को आए और लोग आकर के अपने आप को प्रेजेंट करें। यानी कुछ ऐसी चीजें, कुछ भी लोग आए आकर के हमें बताएं कि भाई हमारा ये प्रोग्राम हमारी तरफ से आप इनिशिएटिव लेकर के पेपर्स में निकलवाओ या आप मीडिया में निकलवाओ, जिसको हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। हमने कहा है आपकी जो भी बात हो, ग्रीवेंस तो छोड़िए, ग्रीवेंस के अलावा यदि आपके कोई सजेशंस भी हैं तो वो सजेशंस के लिए भी मैंने एक अलग से एक सेल बना दिया है, जिसको मैं लगाऊंगा। एक मैंने कॉल सिस्टम बना दिया है कि उस कॉल पे करके अपनी शिकायत नोट करा सकते हैं, और शिकायत के अलावा यदि कोई सजेशन है तो वो भी नोट करा सकते हैं, जिससे हम उसको, यदि वो लगता है हमें कि सजेशंस पूरे बजाज ग्रुप के हित में है या शुगर इंडस्ट्री के हित में है, तो वो भी हम लागू कर सकें। थैंक यू सर। ये तो मतलब एज डिजिटल हेड मुझे भी बहुत इसमें इंटरेस्ट होगा, और आप बताइएगा तो थोड़ा मौका दीजिएगा हमें भी कुछ करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि रात में 11-11 बजे तक आप कॉल्स पर रहते हैं, सुबह से ही मीटिंग्स शुरू हो जाती है, तो थोड़ा अगर परिवार के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है जो पिछले 2 महीनों में जो बदलाव आया है आपकी जिंदगी में? अभी मैं एक्चुअली, मैं सही बताऊं ईमानदारी से, मेरी वाइफ एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं थोड़ा सा 5 मिनट अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी आपको शेयर करना चाहूंगा। प्लीज। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर रीडर एंड प्रोफेसर थे मेरठ यूनिवर्सिटी में, तो उनकी हॉबी थी स्टडी स्टडी स्टडी, वो इसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे। हम 5 बहन भाई हैं, मैं अकेला भाई हूं और 4 हमारी बहनें हैं। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, 5 मिनट लूंगा मैं आपको अपना पूरा ब्रीफ करने में। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मेरे फादर ने हम लोगों को एक टास्क दिया था, मतलब 5 बहन भाइयों को। उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटियां हैं वो सब डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगी,
मतलब उनको उनका टारगेट था कि उन्होंने टास्क दिया मेरी चारों बहनों को, और मुझे टास्क दिया कि मेरा बेटा जज बनेगा। ये फ्रेंकली स्पीकिंग ये टास्क था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला बेटा था। उन्होंने कहा मेरा बेटा जज बनेगा, वो उसी लाइन पर मुझे चलाना चाहते थे। लेकिन मैं जज तो बन नहीं पाया, और लाइन कुछ इस तरीके की रही कि मैं जज में ना जाकर के शुगर इंडस्ट्री में चला गया, और मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था 90s में, और डीसीए दौराला जैसी यूनिट से मेरा स्टार्टिंग है। तो जब मेरी चारों बहनें, मैं ये भी थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ आपको, आज मेरी चारों बहनें वेल सेटल्ड हैं, चारों की चारों प्रोफेसर हैं। मतलब जो फादर का विजन था वो सब पूरा हुआ, एक्सेप्ट मी। अपने घर में मैं एमएससी एलएलबी पढ़ा लिखा हूँ, बाकी मेरी सारी बहनें हर दो दो सब्जेक्ट में पीएचडी हैं, सब डॉक्टरेट की हुई हैं। तो जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले जब मैं जॉब ज्वाइन करने जा रहा था, तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम जज तो बन नहीं पाए, ठीक है, तुम शुगर इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रहे हो, 4 बातें मेरी याद रखना, कागज निकालो, पेन निकालो, नोट करो। उन्होंने वो 4 बातें बताई, और मैडम आप बिलीव करना कि वो 4 बातें हर वक्त मेरे पर्स में रहती हैं। मतलब मैं पर्स में रखता हूँ 4 बातों को, आज भी मेरे साथ वो मेरी बातें जब तक मैं जिंदा हूं तब तक लाइव रहेंगी। फादर नहीं रहे, फादर 2020 में गुजर गए, लेकिन उनकी चारों बातें मेरे पर्स में रहती हैं। उन्होंने कहा जा रहे हो तो वापस मत आना, जा रहे हो तो वापस मत आना। इसका सेंस ये था कि फेल होकर के वापस मत आना, वापस आने घर मत आना, फेल होकर वापस मत आना। दूसरी बात मुझे उन्होंने बताई, जिस कंपनी के साथ जुड़ो, यदि 16 घंटे काम करने की आपकी आपकी काबिलियत है, आपकी इतनी काम करने की हिम्मत है 16 घंटे, तब आप जाना, अदरवाइज मत जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आपने एलएलबी किया है, आप चाहो तो अपना एलएलबी से आगे कंटिन्यू करके तैयारी कर सकते हो। थर्ड, मुझे उन्होंने कहा जिस कंपनी के साथ काम करो फुल डेडिकेशन और ईमानदारी से करना, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में बदनाम होते देर नहीं लगती, ये ध्यान रखना। ऐसा तो एक जो कबाड़ बेचने वाला वो भी कमाता है, एक पान वाला भी कमाता है, लेकिन रेस्पेक्ट जो चीज है उसको ध्यान रखना, रेस्पेक्ट कोई कोई व्यक्ति कमाता है। तो रेस्पेक्ट कमानी है, पैसा नहीं कमाना। यदि आपका खर्चा ना चले, पैसा मेरे से लेके जाना, लेकिन बेईमानी मत करना और फुल डेडिकेशन से काम करना। चौथी बात मुझे उन्होंने बताई कि मैं आपकी कंपनी में जहां जहां आप जॉब करोगे, बिना आपको पूछे मैं जाके आप लोगों के बॉसिस लोगों से मिलूंगा, आपके बारे में जानकारी आपका फादर बनकर नहीं करूंगा, एक अलग व्यक्ति बनकर करूंगा। और मैं जानना चाहूंगा कि आपका वर्किंग स्टाइल या जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको याद भी है या आप भूल गए। तो यदि मुझे यह पता लगा कि आपने किसी कंपनी में रहते हुए एक पैसे में भी कहीं कोई गलत इन्वॉल्वमेंट या गलत सोच रखी, मैं शायद इस दुनिया में जिंदा ना रहूं, मैं शायद इस दुनिया में ना रहूं और आप मुझे दोबारा ना मिलो। तो ये बात मैंने चारों बातें उनकी अपने पर्स में रखी हुई हैं, और वही आज भी मैं जिस लेवल से शुरू हुआ हूं और आज इस लेवल तक पहुंचा हूं, ये उनका आशीर्वाद और भगवान की कृपा है कि मैंने आज भी 16 घंटे ही काम करता हूं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और मैं 5 बजे से 11 बजे तक बिल्कुल ऑनलाइन रहता हूं। मेरा एक सिस्टम है कि मैं केवल और केवल, मुझे काम का जुनून है। मेरी वाइफ जो बीएससी करने के बाद मेरी जिंदगी में जुड़ी, आज वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और फादर ने उनको भी उसी मुकाम पर पहुंचाया जिस मुकाम पर वो लेके जाना चाहते थे। तो मेरे घर में इस समय मेरी वाइफ है और मेरी मदर हैं जो मेरठ रहते हैं। वाइफ चली जाती है सुबह, एक सर्वेंट मैंने रख रखा मदर की सेवा के लिए। 2 बेटे हैं मेरे, बड़ा बेटा मेरा गस्टेड ऑफिसर है, वो रानीखेत में पोस्टेड है इस समय, वो उसके साथ डिफेंस ऑडिट में गस्टेड ऑफिसर है। छोटा बेटा मेरा डीयू से एमबीए करने के बाद में इस समय एयरटेल में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर है। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है मेरी जिंदगी में, और वो मेरे लिए बिल्कुल एक तरह से ऐसा खड़ी रहती हैं मेरे साथ, हर मेरे डिसीजन में वो मेरे साथ रही हैं। तो ये मेरी विक्ट्री भी है कि मैं इसकी वजह से इतना टाइम डिवोट कर पा रहा हूँ और इस पोस्ट को अचीव कर पा रहा हूँ। जी सर, जैसा आपने बताया काम ही आपका पैशन है, तो थोड़ा अगर फ्री टाइम के बारे में बात करें तो किस हॉबीज क्या हैं आपकी, कैसे टाइम बिताते हैं अलग काम के अलावा? मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, तो जैसे संडे में थोड़ा सा समय मिल जाता है, मैं संडे में हाफ डे ऑफिस बैठता हूँ, हाफ डे घर पर रहता हूँ। तो मेरी थोड़ा सा हॉबीज है कि मैं पुरानी फिल्में जो हमारे पिताजी देखा करते थे, कभी बहुत पुरानी फिल्मों को मैं देखने का शौकीन हूँ, तो मैं कभी कभी वो देख लेता हूँ। एक मेरे पास वो ले रखा मैंने, बच्चों ने दे दिया था, मुझे तो पता नहीं था बच्चों ने दिया था, तो वो मैं कभी कभी पुरानी फिल्में देख लेता हूँ बस छुट्टी के दिनों में, जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। या कभी कभी बहुत जब मुझे थोड़ा समय मिल जाता है तो धार्मिक सीरियल, जो अच्छे धार्मिक सीरियल आते हैं वो मैं देख लेता हूँ। बाकी दोनों समय पूजा करता हूँ, सुबह शाम मुझे पूजा करने का भी एक बहुत शौक है।
भगवान में बहुत आस्था है मेरी, बहुत मानता हूँ भगवान को। रात भी मैंने 11 बजे तक रुद्राभिषेक किया, यहीं बरखेड़ा में रहते हुए 11 बजे तक मैंने पूरा रुद्राभिषेक किया है, 3 घंटे का रुद्राभिषेक था। तो ये भी मेरी एक हॉबी है। और बाकी कभी इकट्ठे होते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है बच्चों के साथ, तो कहीं घूमने चले जाते हैं या कभी मौका मिलता है तो बच्चों के साथ शॉपिंग करने चले जाते हैं। थैंक यू। ये इतना मतलब इतने और सवाल है मेरे पास और बातें, आई थिंक आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि कंटिन्यूअसली बातें करने का मन करता है, बट आप बहुत बिजी है, तो मेरे ख्याल से अब मुझे आज्ञा लेनी होगी आपसे। और बहुत सारे सवाल भी आए हैं लोगों की तरफ से, जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, तो आई थिंक मैं आपको सवाल भेज दूंगी, अगर आपको टाइम मिले तो आप अपने हिसाब से उनके जवाब दीजिएगा। और जाते जाते वापस एक बार अगर फ्यूचर के बारे में बताएं तो क्या मैसेज देंगे हमारे सारे बजाज शुगर के साथियों को? मैसेज मैं ये दूंगा कि बजाज साहब जब खुद 18 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम लोग बजाज साहब से पीछे नहीं, हम खुद 18 घंटे काम करें और इस ग्रुप को उसी जगह लेकर के जाएं जिस ग्रुप के लिए बजाज जाना गया है, नाम जाना जाता है, वन मैन शो। हमारे चेयरमैन माननीय कुशाग नयन बजाज जी, उनको हम वन मैन बनाना चाहते हैं, शुगर इंडस्ट्री का किंग बनाने का मेरा एक लक्ष्य है, और प्रभु की कृपा रही तो हम ये काम करके छोड़ेंगे। जब बजाज साहब रात के 11 बजे तक सिस्टम में रह सकते हैं, वो बाहर रहने के बाद, छुट्टियों में जाने के बाद भी हम लोगों से 2 बार 3 बार बात करते हैं, तो वो समझ सकते हैं हम कि उनका विजन क्या है। तो मैं अपने सभी साथियों से ये उम्मीद करूंगा, मेरे प्यारे साथी जितने मेरे बजाज ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं, कि सब लोग बजाज साहब के विजन के साथ खड़ा हों, उनकी सोच के साथ खड़े हों, जिससे हम लोग इस बजाज को एक बार दोबारा से नंबर 1 बना सकें। ये मेरा मैसेज है सभी अपने भाई। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट आई थिंक हम एक आज्ञा लेंगे आपसे।